पीछे कर ले यार। आप लोग पीछे उतर, थोड़ा पीछे भाई मोबाइल नीचे कर ले यार। जस्टिन 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 फोन दे फोन। तेजी तेजी थोड़ा पीछे रहे। बैठो 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 भाई साहब, आप पीछे हाँ बैठो बैठो बैठ जाओ बैठो। करके पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आप जाओ यार, बैठ जाओ। मैं ना आपने मोदी खाली जी बोलना स्टार्ट हो। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिड़ला सभागार पहुंचे हैं और बिड़ला सभागार में 2 दिवसीय डिजी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। युवा केंद्रित कौशल और रोजगार पर ये थीम रखी गई है इस डिजी फेस्ट की, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा यहाँ पर मौजूद है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा वो भी मौजूद है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर जो डिजी फेस्ट की जो थीम है उस थीम पर युवा कौशल और रोजगार, इस पर जो स्टॉल्स हैं उनका पूरा निरीक्षण यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस तरह से, चूंकि दिल्ली से सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचकर तमाम जो निरीक्षण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिजी फेस्ट की जो स्टॉल्स हैं उनका कर रहे हैं। किस तरह से स्टार्टअप और आईटी के क्षेत्र में और नए इनोवेटिव्स किए जा रहे हैं और राजस्थान में किस तरह से इनोवेटिव्स इनके द्वारा हो रहे हैं, स्टार्टअप और आइडियाज किस तरह से हैं। तो उन तमाम जो स्टॉल्स हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर डिजी फेस्ट में उनका निरीक्षण कर रहे हैं। 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स और आइडियाज हैं जो इस डिजी फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
उन पर एक एक पर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से उद्योग उद्यमी, शिक्षाविद, स्टार्टअप और किस तरह से युवाओं को इनके जरिए क्योंकि और किस तरह से टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा सकता है। जिस तरह से इसकी थीम रखी गई है उस थीम के आधार पर बहुत सारी जो स्टार्टअप कंपनियां हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और क्योंकि कोविड के बाद अब ये हो रहा है जयपुर में 2 दिवसीय डीजी फेस्ट। इस डीजी फेस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर निरीक्षण के लिए पहुंचे हुए हैं और किस तरह से आईटी के क्षेत्र में और स्टार्टअप के क्षेत्र में और अधिक संभावनाएं और नई जो नवीन संभावनाएं हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसी दिशा में ये डीजी फेस्ट का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और तमाम अधिकारियों से चर्चा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर की है। अखिल अरोड़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस वो यहाँ पर हैं, उनसे चर्चा की है और किस तरह से इस रोजगार का जो मेला है डीजी फेस्ट का, इसमें किस तरह से और अधिक आईटी के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जा सकती हैं। तो इस तरह से 2 दिवसीय इस मेले में क्या फायदे होंगे और किस तरह से इन कंपनियों से स्टार्टअप के जरिए, क्योंकि बहुत सारे जो इनोवेटिव कंपनियों की ओर से स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी के जरिए आईटी क्षेत्र में इस मेले में देखने को मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम उन पूरी जो स्टार्टअप्स हैं उनकी जानकारी यहाँ पर लेंगे। चिरंजीवी योजना क्या है, उसका लाभ कैसे मिलेगा, ऊपर उनको रिप्लाई करें। उस तरीके के डॉक्यूमेंट्स का कार्यक्रम आता है। दूसरा डॉक्यूमेंट एम्प्लॉई ऑर्डर को सेलेक्ट करें और वहाँ आपको डॉक्यूमेंट सब्सक्राइब में और उसको रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। एडिट करने के लिए कॉन्टैक्ट कैटेगरी में अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें और प्रत्येक डॉक्यूमेंट के आगे लिखा है कि आप इसे कुछ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अबाउट डिपार्टमेंट प्रोफाइल पर जाकर एडिट होगा। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद आप डिपार्टमेंट
सीधी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो कि डिजिटल मेला दिखाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। हाँ जी मेरा नाम संदीप वर्मा है। मैं नेशनल हॉकर फेडरेशन से हूँ, उसका यूथ जनरल सेक्रेटरी हूँ। और चूंकि मेरा बैकग्राउंड आईटी का था, इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छा मंच मिला कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ। अगर सरकार सीएम साहब इसमें हमको सहयोग करे तो हम निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छा सोल्यूशन लेके आएंगे जो पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बनेगा और राजस्थान उसमें सबसे ऊपर होगा। थैंक यू, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैं चाहूंगा कि जंगल मुख्यमंत्री जी, सीएस मैडम, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी साथियों, मैं दक्षिणी राजस्थान मुख्य रूप से जो जल जंगल जमीन के मुद्दे पर बहुत सारे संस्थाएं संगठन काम कर रहे हैं और आज लगभग पूरे राजस्थान से 70 से अधिक लोगों ने बैठ के जो चर्चा की उसको डिजिटल संदर्भ में हम कैसे समझते हैं वो 2 मिनट में ही अपनी बात रखूंगे। ओके, तो जो स्वराज की बात करते हैं तो जीपीडीपी और जो ये सारी योजना है, ये महोदय जी हमारा निवेदन है कि एक ऐप हो जिसके अंदर सारी ऑनलाइन हो और एफआरए के लिए एक ऐप बनना चाहिए। अभी टीएडी की वेबसाइट पे भी सिर्फ कितने दावे हुए कितने नहीं मिले वो बात खाली है और असेट रजिस्टर पर जो पूरा ऐप के जरिए काम हो सकता है, लैंड की मैपिंग नक्शों का, उसके ऊपर गौर फरमाया जाए। शुक्रिया, जिंदाबाद। तो ये पूरे आदिवासी इलाका और पूरे जो पानी और जंगल से आए, अगले आते रहो एक एक करके, अभी एक आधा नहीं। तो ये हैदराबाद से आए हैं। पूरे ओला और उबर के एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है ड्राइवर्स का, और ये चाह रहे हैं, अभी केरला सरकार उनके सरकार से आए हैं यहाँ, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया सवारी नाम के, जहाँ इनका कमीशन बहुत कम फिर जाएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा ले रहे हैं और इनकी कमाई बहुत कम हो रही है एक लाइन में। पहली बात तो शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन जब होगा ना तो यहाँ पे ओला उबर को कॉम्पिटिटर हम लोग लोकल में जब ऐप बनाएंगे तो राजस्थान के अंदर बहुत सारे जने ओला उबर को नहीं, यहाँ पे राजस्थान का ऐप यूज करेंगे। जैसा कि आज केरल का ऐप हम लोग ने देखा और सुना और समझने की कोशिश की। अगर जो ऐप द्वारा हम लोग ओला उबर स्विगी जोमेटो जैसा हमारा लोकल ऐप होगा तो हम बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे यूथ के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलने का मौका। तो ये सरकार और ये अखिल जी ने कहा है कि ऐसा डेवलप हो जाएगा यहाँ राजस्थान में, तो मुख्यमंत्री महोदय बहुत तगड़ा उदाहरण और केरला सरकार के लिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आपका एक बहुत प्रिय लोक कलाकार हूं, आपकी क्षेत्र का तो लोक कलाकार राजस्थान की पहचान है, लेकिन उनकी पहचान ही सुनिश्चित करने के लिए काफी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा ऐप बने जो एक मंच प्रदान करे ये सारे लोक कलाकारों को, जिससे दूर दराज का भी लोक कलाकार हो जो मेन स्ट्रीम से बिल्कुल जुड़ा ना हो, उसे भी इस ऐप में आने का मौका मिले और ऑडियंस से सीधा जुड़ने का एक मंच प्रदान हो। और ये जो ऐप होगा वो लोक कलाकारों के लिए होगा, उनकी भागीदारी से बना होना चाहिए। धन्यवाद। अब आएंगे ई लर्निंग के अरविंद जी की पूरी शिक्षा के और ज्यादा आगे ले जाने के लिए। अरविंद जी, आप आई थिंक ई लर्निंग जो हमारे बच्चों को आज शहरों में मिल रही है उसको हम कैसे उन लोगों तक पहुंचा सकें जो कि अभी तक इससे वंचित हैं, चाहे वो गरीब तबके हैं, चाहे रूरल एरिया है, ट्राइबल एरिया है, गांव में इवनली जिसको हम इंक्लूजन बोलते हैं, गांधी जी की फिलॉसफी हर व्यक्ति को इक्वल एक्सेस होनी चाहिए। उसके ऊपर आज हम लोगों ने कुछ चीजें की है और एक उसमें से एक आइडिया था कि हम ई लाइब्रेरी जैसे कॉन्सेप्ट को हर ग्राम पंचायत में जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया, उसमें थोड़े से और इन्हेंसमेंट से उसको लेके आ सकते हैं और एक काफी ऊपर से टॉप डाउन स्ट्रक्चर में न सिर्फ ऐप और वेब के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे काम से कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट
बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम गांधी जी वाले सेंटर्स में भी हम चाहेंगे कि इस किस्म का हो, ताकि गांधी। अब विनीत है जनता इंफॉर्मेशन सिस्टम जनसूचना। तो इस सत्र में अलग अलग विभागों से भी हमारे साथी आए। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, लेबर लाइन के बारे में बात हुई, और भी योजनाओं के बारे में कि कैसे आईटी का प्रयोग हो सकता है सरकार की सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने में। कहने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री महोदय भी है कि राजस्थान शुरू से ही पारदर्शिता जवाबदेही के लिए सूचना का अधिकार यहीं से निकला, और वो लड़ाई यहीं बगल की सड़कों पर लड़ी गई, स्टैच्यू सर्कल पे भी धरने लगे थे। तो जनता इंफॉर्मेशन सिस्टम के तौर पर काफी कुछ हुआ है, काफी कुछ करने की जरूरत है। जो जिन लोगों तक ये नहीं पहुंच पाए उन तक पहुंचाने की जरूरत है। कई विभागों की सूचनाएं नहीं आई है, उन्हें पारदर्शिता से लाने की जरूरत है। काम हुआ है और होते रहेगा। आखिरी है जननी है, और जननी इंटरनेट गवर्नेंस कि पूरा ये जो हेट स्पीच आता है इसको कैसे डील करें। लोगों का लूट हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है, तो उसके साथ यहाँ एडीजी अशोक ठाकुर जी भी आए इस वर्कशॉप में, और कैसे डील करें। हमारी चर्चा में कुछ इस तरह निकल के आया कि बहुत पेमेंट फ्रॉड हो रहे हैं। किसी ने पेमेंट किया, वहां पे आया नहीं, या ज्यादा आ गया, या फिर चोरी हो गई, ये काफी हो रहा है। पेंशन्स के विड्रॉल में कई बार पैसा विड्रॉ होता है 2000, लेकिन एक्चुअली निकला है 2200 रुपए। तो एक सुझाव ये आया है कि क्या छोटे से स्पीकर्स लगाए जा सकते हैं ताकि लोगों को वहां पता चले कि कितना पेमेंट विड्रॉल हो रहा है, वो स्पीकर लगाया जाए। दूसरा सुझाव है सर कि शटडाउन के मामले में ब्लैंकेट इंटरनेट शटडाउन ना हो, बट केवल कुछ चीजें तो कम से कम जारी रखा जाए, जैसे ट्रांजैक्शंस, पेमेंट ऐप, एजुकेशन वाले ऐप्स, ये तो चले। अब की बार तो पूरी की पूरी इंटरनेट बंद हो रही है, पर क्या हम कुछ और सुझाव देख सकते हैं जिसमें कुछ सेवाएं तो जारी रखी जा सके? धन्यवाद। इसमें एक राइट टू इंटरनेट पर भी बात हुई, और आप हर महिला को शायद देने वाले हैं, अनाउंस हुआ है, तो वो उनके राइट टू इंटरनेट, और राजस्थान एक बनेगा सबसे पहले यदि उसके साथ राइट टू इंटरनेट के अनाउंसमेंट्स भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद करोड़ों राजस्थानियों के तरफ से। यहाँ है बहुत उस्ताद लोग इंटरनेट के, लेकिन बहुत देखते हैं देश भर, राजस्थान भर में, और हम चाहेंगे कि आप सबको मालूम है, आप सबको देख के मुझे जो अनुभूति हो रही है, जो उत्साह में है, जो लगन है, निष्ठा है, समर्पित भाव है आपका, उस अभिभूति को मैं तपोन व्यक्त नहीं कर पा रहा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। नंबर एक। नंबर दो, युवा जो है वो एक बदलाव ला सकते हैं किसी भी क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मेरा अनुभव है कि 40 साल की उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए थे। 40 साल की उम्र के अंदर मैं उनके साथ में मंत्री था सिविल एविएशन टूरिज्म का। उस वक्त में जो सपना देखा था, आज जो हमारे अभी कई साथी आए थे ई गवर्नेंस की बात कर रहे थे, वो सपना उस वक्त शुरू हुआ कंप्यूटर का, लोग समझ नहीं पाए थे। 21st सेंचुरी में जाएंगे तैयारी के साथ वो कहते थे। आज मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछली बार जब सरकार में थे हम लोग, तब 3% बजट मैंने सिर्फ ये रखा था कि आईटी सेक्टर को मैं बढ़ाना गवर्नेंस के अंदर। आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो तो आपको जानकारी होगी, जानकारी मिल जाएगी। मैं अभी इस मौके पर, आज बहुत मुबारक मौका है, आप इतनी बड़ी तादाद में आप पहुंचे हैं, बैठे हुए हैं, आप में निष्ठा है, लगन है। मैंने बाहर देखा अभी एग्जीबिशन के अंदर रोबोट भी हो, ड्रोन भी हो, सब तरह की एक्टिविटी स्टार्टअप के माध्यम से हो रही है। प्रदेश का भविष्य बहुत उज्जवल है, नौजवानों के कंधों पर उसका भार है। और आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, अगला बजट जो फैसले की वो तो अलग बात है, नौकरी लगा रहे हैं वो अलग बात है। उदयपुर के अंदर, उदयपुर हाउस बना हुआ दिल्ली के अंदर, वहाँ 500 छात्रों के लिए
जो जाते हैं वहाँ पर कोचिंग के लिए, नौकरी के लिए, 500 नौजवानों के लिए हॉस्टल हमारी सरकार युवाओं के लिए वो कर रहे हम लोग। इंग्लिश स्कूलें शुरू की गई है, उसका असर अभी लोगों को मालूम नहीं है। गाँव में इतनी संख्या आ रही है स्टूडेंट की कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है। अंग्रेजी का जमाना है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आईटी, मोबाइल, कंप्यूटर आने के बाद में और आवश्यकता हो जाती है। बचपन में हम भी खिलाफ थे इंग्लिश के अंदर, और आज जमाना बदल गया है। आज स्कूलें खुली गांव गांव में, वहाँ लॉटरी खोलनी पड़ रही, समझ सकते हैं आप लोग। 10 साल के बाद में कोई बच्चे फ्रेंड इंग्लिश बोलेंगे। बम्बई में, दिल्ली में, लंदन में, अमेरिका में जाकर के स्थान बनाएंगे। प्रतिभाएं उनमें है वो बाहर आएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय हमारा था, वो आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तब 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान के अंदर। आज 89 विश्वविद्यालय, 89 विश्वविद्यालय आज राजस्थान के अंदर। पहले जो संस्था प्रतिष्ठित थी, एक भी नहीं थी। आज राजस्थान में IIT है, IIM है, IIIT है, एम्स है, निफ्ट है, FDDI है, तमाम संस्थाएं राजस्थान में आ चुकी है। मेडिकल कॉलेजेस हमारे हर जिले में खोल रहे हैं। देश के अंदर पहला राज्य है तो 33 जिले राजस्थान में हैं, 30 जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है। आप सोच सकते हैं। और सबसे खुशी की बात आपके लिए होनी चाहिए, एक तो स्मार्टफोन की बात अभी निकल गई आपको। 1,35,00,000 परिवारों को चिरंजीवी योजना हमारी है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का बीमा स्वास्थ्य का। उसके अलावा, उस बीमे के अलावा अगर मान लीजिए उसमें खर्चा हो गया 4 लाख हो चुके हैं, इलाज के अंदर परिवार के अंदर 6 लाख ही बचे हैं। और अनफॉर्चुनेटली किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, उन्हें 15 लाख रुपए लगते हैं। तो आपका 6 लाख बचा रहेगा, 15 लाख की सरकार खर्च करेगी, आपको पूरा इलाज करवाएगी। IPD, OPD से फ्री सरकारी अस्पताल के अंदर। प्राइवेट अस्पताल में लगभग मेरे ख्याल 500 तो जुड़ गए हैं, धीरे धीरे सब जुड़ रहे हैं। आज सरकारी अस्पताल में हम लोगों ने सारे टेस्ट फ्री कर दिए, दवाएं फ्री कर दी। पिछली बार ही कर दी थी सरकार ने, अब और आगे बढ़ा दिया। अब तो पूरी तरह IPD, OPD फ्री है, CT स्कैन फ्री, MRI फ्री। आप कल्पना कर सकते हो, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। इसके अलावा ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि बात हमारे गरीब तक बात पहुंच सके, मोहल्ले तक पहुंच सके। एक भी व्यक्ति, एक परिवार वंचित नहीं है। इस स्कीम के अंदर ही चिरंजीवी योजना का नाम रखा है, इसमें एक्सीडेंट बीमा भी शामिल कर दिया गया है। मतलब इसके माने ये है कोई दुर्भाग्य से मर जाए एक्सीडेंट के अंदर, या बरसात में पानी की डूब में मर जाए, गिर गया ऊपर से, उसके लिए 5 लाख का बीमा भी इसके साथ में जुड़ गया है। ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया। अभी बरसात में कई बच्चे मर गए थे, डूब करके मर गए थे तैरते हुए, उन सबके परिवार को 5 लाख में मिलते हैं। कहने का मतलब ये है बहुत बड़ी योजना है। और 1,35,00,000 परिवार है, उन सबके लिए स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। और उसको बनने में टाइम लग रहा है। पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी चिप जो आती है, चिप जो सब में काम आती है, आजकल मोबाइल में आती है, कारों में आती है, सब में आती है, उसका क्राइसिस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर भी मिस्टर अखिल अरोड़ा और हमारे चीफ सेक्रेटरी शर्मा जी लगे हुए हैं किस प्रकार कंपनी से बात करके उनकी सप्लाई शुरू करवाएं, जो मुश्किल काम भी है, पर सप्लाई शुरू अगले महीने शुरू हो जाएगी। हम चाहते हैं कि तमाम परिवारों में एक स्मार्टफोन के साथ में आपको हमें खुशी होगी। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी देने के लिए। अंत में कहना चाहूंगा,
अगला बजट सुनिए ध्यान से आप सबको मैं कहना चाहूंगा, आप भी सुझाव दे सकते हो। युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, वो हमारे प्रदेश का, देश का भविष्य है, उनके लिए सरकार क्या कर सकती है। अगला बजट मैंने तय किया है। इस बार बजट मैंने किसानों के लिए प्रस्तुत किया था अलग से। अगला बजट युवाओं के लिए, छात्रों को समर्पित होगा। राजस्थान आज ये वो है 1,30,000 नौकरी लग चुकी, नौकरियां लग चुकी है। 1 लाख के लगभग प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, और 1 लाख की मैंने फिर घोषणा इस बार करी है। इसमें 3 लाख लगे। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, आप कोई भी व्यक्ति, नौजवान, छात्र और या आम आदमी भी पूरे प्रदेश के अंदर जो सुझाव देना चाहे सरकार को युवाओं के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए, वो दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सुझावों को मेरी बजट स्पीच के अंदर डालने का। ये मैं कहना चाहता हूँ। यही बात करता हूँ, मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवारजनों को है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको उज्जवल भविष्य हो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए होनी चाहिए। आप सबको मालूम है सर आज नहीं आने वाले थे, लेकिन आए सिर्फ आपके लिए। जोरदार तालियों के साथ तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए होनी चाहिए।